सभी लोगों का स्वागत है मेरी YouTube चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं दो स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनियां जो कि फ्यूचर में आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। इनका बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड है। आने वाले 10 सालों बाद 20 सालों बाद भी ये कंपनियां आपको बिजनेस करती हुई नज़र आएंगी। स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनियां हैं तो रिस्क इन्वॉल्व है, लेकिन रिस्क के साथ हाई ग्रोथ भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है, प्लस ऑर्डर बुक भी कंपनी की बहुत बेहतरीन है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कंपनी के ऊपर। उससे पहले क्लियर कट डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए है। कोई भी बाइंग सेलिंग या इंट्राडे की रिकमेंडेशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दी जाती। तो चलिए चलते हैं पहले स्टॉक के ऊपर। पहले स्टॉक का नाम है एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो आप नाम देख सकते हो, स्मॉल कैप कैटेगरी का शेयर है। आप देखो अभी तो 1636 पर ट्रेड कर रहा है। शेयर प्राइस देख के कंपनी को बिल्कुल भी जज नहीं करना है। आप देखोगे तो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी वो हुई थी 1970 में, यानी लगभग कंपनी को 50 साल हो चुके हैं, आप ये कह सकते हो। और कंपनी का जो बिजनेस है वो आप देखोगे तो एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, स्पेस एंड एरोस्पेस और डिफेंस से रिलेटेड जो है कंपनी बिजनेस करती है, यानी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे आप तो 5031 करोड़ की कंपनी की टोटल मार्केट कैप है, यानी रिस्की कंपनी है, रिस्क बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और स्टॉक पीई देखो आप तो 54 का स्टॉक पीई है, यानी अच्छा पीई स्टॉक हमें देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आप कैटेगरीज देखोगे तो न्यूक्लियर पावर में जो है कंपनी अपना बिजनेस करती है, प्लस सेकंड देखो आप तो स्पेस एंड डिफेंस, और साथ में क्लीन एनर्जी, यानी जो कंपनी का बिजनेस है वो काफ़ी बेहतरीन है मेरे हिसाब से। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आप कंपनी के जो कस्टमर्स है या पार्टनर्स बोलोगे, बिजनेस पार्टनर्स, तो यहाँ पे आप देखोगे डिफेंस में डीआरडीओ, और देखोगे आप डीआरडीओ एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जो कि एक डिफेंस की कंपनी है, हथियार बनाती है। और उसके नीचे आप देखो राफेल, जो कि एक बहुत ही बड़ा नाम है। और साथ में देखो आप तो टाटा, तो बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनी के साथ जो है ये कंपनी डील करती है। और साथ में आप देखो न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर में भी कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस है। और यहाँ पर भी आप देखोगे जो कंपनी के कस्टमर्स है, यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन कस्टमर्स है। और ज़्यादातर ये कंपनियां में सरकारी कंपनीज के साथ डील करती हुई नज़र आती है। और यहाँ पे आप देखो इसरो, तो इसरो भी बहुत बड़ा एक कंपनी है। और उसके नीचे आप देखोगे क्लीन एनर्जी, मरीन ऑयल एंड एनर्जी, तो यहाँ पे आप देखोगे जो मरीन के पार्ट्स होते हैं ये कंपनी बना के देती है। और आखिर में आप देखोगे तो अदर्स, तो कंपनी के जो क्लाइंट्स है, जो कस्टमर्स है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिलते हैं, यानी ऑर्डर बुक जो है कंपनी की काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। और तो चलिए अब देखते हैं 1 ईयर का चार्ट पैटर्न। तो आप देखोगे 1 ईयर के चार्ट पैटर्न में कुछ खास परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आ रहा है। शुरुआत में गिरावट थी, बड़ी गिरावट, अच्छी रिकवरी दिखाई, उसके बाद कंसोलिडेशन फेज, यानी अभी जो है स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है एक ही लेवल पे। और एक साल में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। अब बारी आती है 5 साल की। तो 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देखोगे तो पूरा हमें 5 साल का चार्ट पैटर्न नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी की लिस्टिंग 2020 के आसपास हुई थी। उसके बाद देखो आप तो एक बुल रन चला था, यानी बड़ी तेज़ी देखने को मिली। उसके बाद देखोगे आप तो एक प्रॉफिट बुकिंग, और उसके बाद अच्छी रिकवरी और कंसोलिडेशन फेज। चार्ट पैटर्न बहुत बढ़िया है। 51% का ऑल टाइम रिटर्न अभी तक दिए है, यानी कहीं ना कहीं अभी भी शेयर में मौका है। आगे बढ़ेंगे, चार्ट अच्छा देखने को मिलता है। अब बारी आती है शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखोगे तो 47% प्रमोटर्स के पास है। फॉरेन इन्वेस्टर आप देखोगे 3.5%। उसके नीचे देखो आप तो बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ डीआईज के पास है। आसान भाषा में कहेंगे म्यूचुअल फंड्स, डीआईज के पीछे म्यूचुअल फंड्स होते हैं। 28% की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड्स ने रखी है। और उसके नीचे देखो आप तो पब्लिक यानी रिटेल इन्वेस्टर लगभग 20.5% के आसपास। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है। आप देखोगे डीआईज ने बहुत अच्छी खरीदारी करके रखी है। यहाँ पे आप देखोगे दिसंबर 2021 में 50% प्रमोटर्स के पास थी। उसके बाद जो आप देखोगे तो इन्होंने अपनी हिस्सेदारी कम की। और हिस्सेदारी किसने खरीदी आप देखोगे यहाँ पे तो डीआईज ने जो है अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है।
कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन है और फ्यूचर में ये अच्छा कर सकती है, ये मेरा पर्सनली मानना है, कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक के ऊपर। तो अगला स्टॉक है हमारा हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो आप नाम देख सकते हो यहाँ पे। तो कंपनी जो है वो आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। आईटी सेक्टर यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्मॉल कैप कैटेगरी का जो है कंपनी देखने को मिलती है। यहाँ पर भी हम शुरुआत करेंगे 1 ईयर के चार्ट पैटर्न से। तो 1 ईयर का चार्ट पैटर्न आप देखोगे तो यहाँ पर भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। 28% के नेगेटिव टर्न दिए हैं, गिरावट देखने को मिल रही है हमें लगातार शेयर में। इसके अलावा 5 सालों की बात करेंगे तो 5 साल का हमें पूरा यहाँ पे जो है डेटा नहीं देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी की लिस्टिंग लगभग 2020 से 21 के बीच में हुई थी। वो यहाँ पर भी आप देखो तो सेम सिनेरियो, लिस्टिंग के बाद एक बुल फेस देखने को मिला, एक बड़ी तेज़ी थी और उसके बाद देखो आप तो लगातार शेयर जो है वो फॉल हमें दिखा रहा है, यानी गिरावट लगातार चली हुई है। प्रॉफिट बुकिंग हम जिसे कहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ख़राब है। देखा जाए तो सारी कंपनियों में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। ऑल टाइम रिटर्न देखो आप तो 120% के रिटर्न है। जिन्होंने पैसा लगाया था शुरुआत इनिशियल स्टेज में, उनका पैसा अभी जो है वो अच्छा खासा ग्रो हो चुका है। लेकिन अभी भी मौका है कंपनी में, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है तो ग्रोथ यहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा कंपनी जो है साल में 2 बारी तक आपको डिविडेंड पे करती है। देखो अब तो 2022 में कंपनी ने टोटल 2 बारी डिविडेंड पे किया और 4 रुपये का डिविडेंड पे किया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि डिविडेंड देख के इन्वेस्ट कर दिया जाए। डिविडेंड के लिए आप 4 रुपये के डिविडेंड के लिए अगर आप 800 रुपये का स्टॉक खरीदने जाओगे तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है। पहले आपको बिजनेस पता होना चाहिए कंपनी का, तभी जो है आपको बाइंग करनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखोगे तो 12,028 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप देखने को मिलती है। स्टॉक पीई 54 का है। बुक वैल्यू यहाँ पे 50 की देखने को मिलती है। फेस वैल्यू 2 की है और डिविडेंड यील्ड कुछ खास नहीं है, लेकिन कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। प्राइस अप्रिशिएशन के लिए यहाँ पे जाया जा सकता है। बाकी डिविडेंड के नज़रिए से तो मैं इसे इग्नोर ही करता हूँ। बाकी आप देखोगे कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ तो यहाँ पे हमें अभी की जो है 35% देखने को मिलती है। सेल्स ग्रोथ देखो आप तो डबल डिजिट में है 34%। और बाकी की चीज़ आप CAGR के देखोगे तो CAGR में यहाँ पे कुछ खास नहीं है, क्योंकि न्यू लिस्टेड कंपनी है। CAGR यानी कंपाउंडिंग का डाटा अभी यहाँ पे नहीं देखने को मिल सकता है। बोलने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो वीडियो की नॉलेज है, जो वीडियो में चीज़ें हैं वो आपके बहुत काम आने वाली है। अब बारी आती है शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे आप तो जो प्रमोटर है 53% की हिस्सेदारी है। FIs यहाँ पे देखोगे यानी फॉरेन इन्वेस्टर 4%। DIs यहाँ पे बहुत ही कम, ना के बराबर है, लगभग 1.5%। और पब्लिक देखो आप तो 38% की हिस्सेदारी जो है पब्लिक की है। बाकी अदर भी यहाँ पे 2-2.5% लेके बैठे हुए, यानी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेहतरीन है। स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है, रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहेगा यहाँ पर, लेकिन जो कंपनी का बिज़नेस है वो काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग लगा। जो बिज़नेस मॉडल है काफ़ी बेहतरीन है कंपनी का। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।